हेलो गाइस, दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे यानी कि प्लांट न्यूट्रिशन जो जेड आईसीआर सीयूईटी एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो यानी पोषक तत्व होता है। अगर हमें पोषक तत्वों का ज्ञान है तो यानी पौधों को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा और पोषक तत्वों की आवश्यकता के सिद्धांत को हमने देख लिया था और ये भी देख लिया था कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। हमारा लास्ट वर्गीकरण रह रहा है वो है कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यानी कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को चार भागों में बांटा गया। आधारभूत पोषक तत्व, संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक पोषक तत्व, नियंत्रण भाग पोषक तत्व, एंजाइम उत्प्रेरक पोषक तत्व। यानी कि आधारभूत पोषक तत्व है जो होते क्या है, आधारभूत पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों का आधार बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि पौधे का यानी शुरुआती स्टेज होती है उसमें आधार का कार्य करते हैं, आधारभूत यानी कि आधार बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। यानी कि पौधा प्लांट ग्रोथ करता है तो उसका आधार है जो कृषि के द्वारा बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं सीएचओ। यानी आधारभूत पोषक तत्व होते हैं पौधे की बोलते हैं सीएचओ। सेकंड आता है संरचनात्मक ऊर्जा नियामक तत्व, यानी कि यह वे पोषक तत्व होते हैं जो यानी कि पौधों को संरचना प्रदान करते हैं, यानी पौधों को आकार आकृति संरचना प्रदान करते हैं तथा नियामक ऊर्जा नियामक यानी कि ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे कि पौधों की वृद्धि होना है, पौधों का मोटा पाया पतला पाया बौना रहना, दानों की मोटाई फुटाई तेल की मात्रा है, ऐसी संरचना का नियामक करते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं, पौधों की संरचना का निर्माण करते हैं। उनमें आते हैं एनपीएस यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर। नियंत्रण विभाग तत्व यानी कि यह वे पोषक तत्व होते हैं जो यानी कि भाग के रूप में कार्य करते हैं, एंजाइम के भाग के रूप में कार्य करते हैं और किसी भी यानी क्रिया उसका नियंत्रण का कार्य करते हैं, यानी कि एंजाइम के भाग का नियंत्रण का कार्य करते हैं या फिर कोई भी बीमारी है उसके प्रति नियंत्रण का कार्य करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। वो है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो नियंत्रण में भाग पोषक तत्व होते हैं। इसमें एंजाइम उत्प्रेरण तत्व यानी कि चौथा नंबर का एंजाइम उत्प्रेरण तत्व वे तत्व होते हैं, ये वे पोषक तत्व होते हैं जो एंजाइम को उत्प्रेरित करते हैं, यानी एंजाइम है पौधों में पाए जाने वाले एंजाइम को उनका उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उसमें है आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक और मोलिब्डेनम। ये है यानी कि आधारभूत पोषक तत्व सीएचओ है, संरचनात्मक ऊर्जा नियामक पोषक तत्व एनपीएस है, नियंत्रण में भाग पोषक तत्व पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, एंजाइम उत्प्रेरण करने वाले तत्व आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम है। तो हमने ये वर्गीकरण देख लिया है, आप इसको उतार लो। तो गाइस हमने हमारा पोषक तत्वों का वर्गीकरण जो कंप्लीट कर लिया था। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यानी कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। यानी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की किस भाग पर दिखाई देते हैं, इस आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यानी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है तो पौधे के शीर्ष भाग पर भी दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं और नई पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। तो यानी कि अगर बात की जाए कि शीर्ष भाग यानी पौधे की शीर्ष भाग है उस पर किस कौन से पोषक तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं, तो यानी कि पौधे के शीर्ष भाग पर जो पोषक तत्व है उनके लक्षण दिखाई देते हैं वो कैल्शियम और बोरॉन, यानी कि कैल्शियम और बोरॉन। यानी कि जो यानी कि शीर्ष भाग से नीचे नई पत्ती होती है उनको क्या बोलते हैं, ऊपरी पत्ती। यानी कि जो यानी कि जैसे कि ये पौधा है तो इसमें सबसे पहले जो पत्ती आएगी वो ये आएगी, यानी कि अभी फिलहाल के ऊपर की पत्ती होगी, लेकिन इससे ऊपर जो पत्ती आएगी फिर वो ये आएगी, यानी कि पुरानी हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, निचली पत्ती, और ये कैसी हो जाएगी, नई व ऊपरी पत्ती, और ये शीर्ष भाग है। यानी पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर शीर्ष भाग है उस पर कोई कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो कैल्शियम और बोरॉन के दिखाई देते हैं। और फिर जैसे कि पुरानी पत्ती है, ये पुरानी पत्ती हो जाएगी, यानी पहले पौधा है इसने जन्म लिया तो सबसे पहले जो ये पत्ती आएगी यानी इस टाइम पे तो नहीं होगी, पर इसके बाद में जो इसकी ग्रोथ होगी और उसके बाद में जो पत्ती आएगी, इसकी ग्रोथ के बाद में जो पत्ती आएगी तो वो नहीं हो जाएगी इससे, यानी कि ये कौन सी जाएगी, पुरानी और निचली पत्ती। तो हमेशा ध्यान रखना जो निचली पत्ती और निचली पत्ती होती है वो हमेशा पुरानी होती है, ऊपरी पत्ती होती है वो हमेशा नई होती है। यानी पुरानी में निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो कमी के लक्षण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम के, और नई या ऊपरी पत्तियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी कमी के लक्षण है वो कैसे होते हैं, किस टाइप से दिखाई देते हैं, इनकी कमी से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इनको देख लो एक बार सही से, तब तक के लिए उतार लो इनको। इनका मैं एक एक लाइन यानी कि इंपॉर्टेंट लाइन की मैं थोड़ी बहुत लिखा दूंगा, तो आप पहले इसको चार्ट को देख लो, सही है ना, फिर इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। चलो हम पहले बात करते हैं पुरानी पत्तियों की या निचली पत्तियों की। तो पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं किन किन दिखाई देते हैं, पहले ये बात करते हैं, पूरी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट है वो चीज लिख लेते हैं। निचली व पुरानी पत्ती, पुरानी पत्ती, पुरानी पत्ती, ठीक है। निचली पुरानी पत्तियों पर कौन सी किस किस पोषक तत्व के लक्षण दिखाई देता है, नाइट्रोजन, ठीक है, एनपीके, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। यानी कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन है उसकी कमी का लक्षण क्या होता है, यानी पत्तियों को क्या कर पड़ना, पीला पड़ना। अगर नाइट्रोजन की पौधे में कमी हो जाएगी तो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन से पत्तियां कैसी पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी। यानी कि ये तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, यानी कि पत्तियां पीली पड़ना कौन से पोषक तत्व की कमी का लक्षण है, नाइट्रोजन का है। और ऐसे भी बोलते पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना किस पोषक तत्व का लक्षण है, तो वो भी जैसे कि पहली बात आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्तियों का पीला पड़ना, एक तो नाइट्रोजन का भी और एक सल्फर का भी। जब तक आपको ये नहीं बताएगी किस पत्ती का पीला पड़ना, पुरानी पत्तियों या नई पत्तियों का, तब तक आपको नाइट्रोजन आंसर नहीं देना है। अगर उसने लिख दिया नई पत्तियों का पीला पड़ना तब भी आप नाइट्रोजन लगा के आ जाओगे तो ये गलत है। लेकिन पत्तियों का पीला पड़ना ऑप्शन में आए और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो तो प्राथमिकता तो नाइट्रोजन को देनी है, क्योंकि पुरानी पत्ती पहले होती है, पीला पहले पुरानी पत्तियों पड़ेगा, तो यानी नाइट्रोजन को पहले इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी कारण से वो कुछ इंपॉर्टेंट यानी दोनों दे दे तो यानी दोनों वाला ऑप्शन होगा वो करना है, नहीं तो नाइट्रोजन को तो करना ही है। पहली बात दोनों एक साथ ऐसे देगा नहीं, देगा तो ऐसे देगा कि पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना किस पोषक तत्व की कमी है और नई पत्तियों का पीला पड़ना किस पोषक तत्व की कमी है। तो यानी कि पुरानी पत्तियों का पुरानी पत्तियों का
पीला पड़ना में बी आकार में पड़ना, यानी पुरानी पत्तियों को क्या करना, पीला पड़ना। और पत्तियां कैसे हो जाती है, इसमें बी आकार की पत्ती हो जाती है, यानी जो पुरानी पत्ती है बी आकार की हो जाना, ठीक है। यानी किसके महत्वपूर्ण लक्षण है नाइट्रोजन का, वो क्या है कि पुरानी पत्तियों को पीली पड़ जाती है, उसका पत्तियों का शेप है वो बी आकार हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरानी पत्तियों को पीला पड़ना में बी आकार की शेप होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है वो नाइट्रोजन की कमी को दर्शाता है। इसके बाद में पुरानी पत्ती है उनका बैंगनी रंग का होना है, बैंगनी रंग के धब्बे होना वो फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। यानी कि पुरानी पत्ती, हाँ यानी आपको डायरेक्ट लिख दूं, पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे होना, बैंगनी रंग के धब्बे होना ये फास्फोरस की कमी का लक्षण है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि अगर पुरानी पत्ती है उन पर बैंगनी रंग के धब्बे आ रहे हैं तो वह किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है, यानी कि फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की पुरानी पत्तियों को पीला पड़ना बी आकार का हो जाना नाइट्रोजन की कमी है। अगर पुरानी पत्ती है उनका बैंगनी रंग के धब्बे हो जाते हैं तो वो फास्फोरस की कमी है। लेकिन पोटेशियम की कमी के क्या है भाई, पोटेशियम की कमी के भी तो लक्षण होने चाहिए, यानी पोटेशियम की कमी है उसके लक्षण होंगे तो यानी कि जैसे पत्तियां हैं उनका किनारा है जो झुलस जाएगा, यानी कि पत्तियों का किनारा झुलसना, पुरानी पत्तियों का किनारा जलना है झुलसना, यानी कि पुरानी पत्तियों का किनारा झुलसना या जलना, ठीक है। ये हो गए पोटेशियम की कमी के लक्षण। मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण, यानी पत्ती तो पुरानी होगी लेकिन पुरानी पत्तियों के मध्य में लाल रंग के धब्बे होना, यानी कि अगर पुरानी पत्तियों के मध्य में कैसे रंग के धब्बे हो, लाल रंग के धब्बे हो, तो ये हो जाएगी मॉलिब्डेनम की कमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कमी है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना बी आकार का होना नाइट्रोजन की कमी, पुरानी पत्तियों का बैंगनी रंग के धब्बे होना फास्फोरस की कमी, पुरानी पत्तियों का किनारा का झुलसना, है ना, यानी पुरानी पत्तियों का किनारा झुलसना पोटेशियम की कमी, पत्तियों के मध्य लाल रंग के धब्बे होना मॉलिब्डेनम की कमी, और सिरा तथा मध्य सिरा का हरा व बीच का भाग पीला पड़ना, यानी कि और मैग्नीशियम की कमी होती है जो होती है अंतःशिरा हरिमाहीनता। अगर आपसे पूछा जाए अंतःशिरा हरिमाहीनता किसका लक्षण है तो वो मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है, यानी कि सिरा है या मध्य सिरा है उनके बीच का भाग तो हरा, यानी कि सिरा व मध्य सिरा का हरा व बीच का भाग पीला पड़ना, सिरा व मध्य सिरा है उसका हरा व बीच का भाग पीला पड़ना ही अंतःशिरा हरिमाहीनता कहलाती है। यानी कि अंतःशिरा हरिमाहीनता यानी सिरा मध्य सिरा उसके बीच का भाग, यानी कि जैसे कि ये कोई पत्ती है, ठीक हो, ये मध्य सिरा हो गई इसकी और ये सिराएं हो गई, तो इनके बीच जो हरा भाग है ना, इनके मध्य का भाग पीला पड़ना, क्या पड़ना, हरा व पीला पड़ना अंतःशिरा हरिमाहीनता कहलाती है। यानी कि मध्य सिराओं के मध्य पत्तियों का पीला पड़ना क्या कहलाता है, मैग्नीशियम की कमी या अंतःशिरा हरिमाहीनता कहलाती है। इसके बाद में निचली पत्तियां देख ली, पुरानी पत्तियां देख ली। अब देखते हैं ऊपरी पत्तियां नई पत्तियों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस पोषक तत्व के दिखाई देते हैं, वो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यानी कि बात करते हैं हम, यानी अब वीडियो पोस्ट करके उतार लेना, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया था कि पुरानी व निचली पत्तियों पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं नई व ऊपरी पत्तियों पर यानी पोषक तत्वों के लक्षण वो कैसे दिखाई देते हैं। यानी आयरन, मैग्नीज और कॉपर और सल्फर का नई व ऊपरी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। वो आयरन में क्या दिखाई देते हैं, पत्तियां हैं जो ऊपरी पत्तियां हैं, नई पत्तियां जो जिनका रंग वो सफेद हो जाता है, यानी पत्तियों का सफेद होना ही आयरन की कमी का लक्षण है, इंपॉर्टेंट लक्षण है। जैसे मैग्नीज को होता है सिरा में मध्य सिरा का हरा, बीच का भाग पीला पड़ना, यानी कि यही मैग्नीज, यानी कि इससे पहले जो मैग्नीशियम की कमी का था वो भी यही था, लेकिन वो पुरानी पत्तियों में था, और मैग्नीज है उसका वो होगा वो नई पत्ती होगा, यानी एम से मैग्नीज, एम से मैग्नीशियम, यानी दोनों का लक्षण है वो सेम है। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो नई पत्तियों में, मैग्नीज की बात की जाए तो पुरानी पत्तियों में। कॉपर जो पौधों का विकास रुक जाता है, कॉपर की कमी होती है तो पौधों का विकास रुक जाता है, पत्तियां जो पीली पड़ जाती है। यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पूछेगा नहीं पूछेगा, यानी कि ज्यादातर यही पूछेगा। और ऐसे सल्फर है जो, यानी कि नई पत्तियों का पीला पड़ना, यानी कि नई पत्तियों का पीला पड़ना अगर पूछे तो सल्फर है, और पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना पूछे तो नाइट्रोजन है। इसको डाइवैक भी बोल सकते हैं, डाइवैक रोग या डाइवैक किस कारण होता है तो कॉपर की कमी से होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं शीर्ष भाग पर, यानी शीर्ष भाग पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर कैल्शियम व बोरॉन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम बात करते हैं कैल्शियम व बोरॉन की, नई ऊपरी पत्तियों पर हो गया। अब बात करते हैं शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर, ठीक है, भाग पर किस किस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, कैल्शियम और बोरॉन। इसमें यार साइकिल खत्म हो गई, तो ये शीर्ष भाग पर दिखाई देती है। कैल्शियम और बोरॉन की कमी किस भाग पर दिखाई देती है, शीर्ष भाग पर, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो यानी कि पत्तियां हैं उनका कप्लुमाकार में संरचना है, और कप्लुमा आकृति में बदल जाना, यानी कि पत्तियों का
पत्तियों का कप नुमा व हुक्नुमा ओके नुमा आकृति, यानी कि अगर पत्तियों की कपनुमा या हुक्नुमा आकृति हो जाती है, शीर्ष भाग की जो पत्तियां हैं उनकी कपनुमा या हुक्नुमा आकृति हो जाती है, वही क्या कहलाती है? कॉपर, यानी कॉपर का लक्षण है। इसके बाद में बोरॉन का जो लक्षण है यानी पत्तियों का विप नामक संरचना में परिवर्तन, यानी पत्तियों का विप नामक संरचना में परिवर्तन होना है, विप नामक संरचना में परिवर्तन, नामक संरचना में परिवर्तन, यानी कि इसमें पत्तियां जो विप नामक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। और कॉपर की कमी से शीर्ष भाग की पत्तियां कपनुमा आकृति में या हुक्नुमा आकृति में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाता है। तो अब आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यानी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए।